कहानी एक छोटे से गांव धनपुर की है। इस गांव के एक कोने में एक पुरानी टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। लोग उसे काल हवेली कहते थे। कहते हैं कि वहां एक बहुत ही खतरनाक आत्मा का साया था। जो भी उस हवेली के पास जाता या उसकी बात नहीं मानता, वह रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता या मृत पाया जाता। हवेली की दहशत। गांव के लोगों का कहना था कि हर अमावस्या की रात उस हवेली से किसी अजीब आवाज आती थी। एक गूंजती हुई डरावनी आवाज। मेरी बात नहीं मानी तो अगले सूरज से पहले मौत पक्की। लोग डर के मारे घरों से बाहर नहीं निकलते थे। कई परिवार गांव छोड़कर जा चुके थे। बच्चों को हवेली की तरफ देखने से भी मना किया गया था। अंकित का आगमन। एक दिन गांव में एक नया लड़का आया, अंकित। वो दिखने में तो साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग चमक थी। वो एक तांत्रिक था और उसका मकसद था इस भूतिया हवेली का रहस्य सुलझाना और गांव वालों को डर से मुक्त कराना। गांव वालों ने पहले तो मना किया, बोले, बेटा, तू बाहर वाला है, इस भूत के चक्कर में मत पड़। लेकिन अंकित ने सिर्फ एक बात कही, जिसने जन्म लिया है वो मरेगा, लेकिन डर के नहीं, सामना करके। अमावस्या की रात। अगली अमावस्या की रात अंकित अकेले हवेली में घुस गया। हवेली में अंधेरा था, दीवारों पर खून के धब्बे, टूटी मूर्तियां और अजीब सी ठंडी हवा थी। अचानक एक जोरदार आवाज आई, तू कौन है जो मेरी मर्जी के खिलाफ आया? अंकित ने अपनी कमर से एक ताबीज निकाला, मंत्र पढ़ा और बोले, मैं वो हूं जो तुझे तेरे कर्मों का हिसाब देने आया है। तभी एक काली परछाई हवा में उभरी। वो भूत था जिसने गांव वालों को डर में जीने पर मजबूर कर रखा था। अंतिम टकराव। भूत ने हमला किया, हवेली हिलने लगी। लेकिन अंकित ने अपने मंत्रों और यंत्रों से एक सुरक्षा चक्र बनाया। दोनों के बीच भीषण लड़ाई हुई। हवेली की दीवारें गिरने लगी, लेकिन आखिर में अंकित ने एक पवित्र अग्नि जलाकर आत्मा को उसी में बांध दिया। भूत ने अंतिम चीख मारी और बोला, मैं लौटूंगा अगर कोई फिर से मेरे नाम को पुकारेगा। और फिर वो हवेली ध्वस्त हो गई।